पे दिल्ली जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मैं दिल्ली ले जाने के लिए बना रही थी पेड़ा। तो हम लोग कहीं जाते हैं तो घर का पेड़ा तो ज़रूर बनना ही बनना होता है। दीदी लोग भी जा रही थी तो भी मैंने बना के दे दिया था। अब आ गई मेरी बारी। तो मम्मी ने पहले से खोआ बना के रखा था, तो बस इसमें चीनी डाल के इसका पेड़ा बना लेंगे। और यहाँ पे इसको बनाते बनाते मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था। इसमें मैंने 1.5 किलो खोआ था तो 2 किलो चीनी डाला था। बस ये अब बनने ही वाला है। इस पानी में डाल के चेक कर लूँगी तो मेरा जो पेड़ा है वो बनने के लिए तैयार हो जाएगा। बस फटाफट कर रही हूँ काम, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है और 2 दिन से तबीयत नहीं सही थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं अपलोड किया था। बस जल्दी जल्दी से बना लेते हैं और अपनी कर लेते हैं पैकिंग। तो गाइस मैंने 2 दिन से पैकिंग अपना स्टार्ट कर दिया है, फिर भी थोड़ा सा सामान रह ही जाता है। जब तक जाना होता है तब तक हम लोग पैकिंग करते ही रहते हैं। बस यहाँ पे जो हमारा पेड़ा है वो तैयार हो चुका है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं और पानी में डालते हैं। जब थोड़ा सा गोला बनने लगता है तभी हमारा पेड़ा जो है वो बनने के लिए तैयार हो जाता है, वरना फिर वो अच्छे से जो गाढ़ा थिक होता है, मतलब गाढ़ा होता है। जब हमें पेड़ा गोला गोला बनाना होता है, जब इस पर पानी में गोला नहीं होता है तो फिर वो अच्छे से नहीं बन पाता है। तो सबसे अच्छा पेड़ा बनाने का यही ट्रिक होता है कि जब इसमें अच्छे से लड्डू बन जाए तब हमारा पेड़ा बहुत ही आसानी से बन जाता है। फिर इनको रख देंगे हम, ये ठंडा हो जाएगा और मेरी मम्मी इसका पेड़ा बना देंगी। गाइस यहाँ पे मिल रहे हैं आप लोग को डायरेक्ट शाम को, मतलब रात को। हमारी ट्रेन जो होती है वो रात की होती है, तो यहाँ पे हमने सारी पैकिंग कर ली है। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक सूटकेस था, क्योंकि हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं ले जाना था। और मेरी मम्मी यहाँ खिला रही थी बच्चों को दही चीनी। हम लोग जब घर से निकलते हैं तो दही चीनी खा के ही निकलते हैं। हम में से कोई भी, हमारे हस्बैंड जी हो या कोई भी निकलता है तो मम्मी दही चीनी खिला के पानी पिला के भेजती हैं, बोलती हैं काफ़ी अच्छा होता है, मतलब शुभ होता है। और गाइस जब दिल्ली जाने की बारी आती है घर से तो फिर पूछिए मत, मतलब हमें ना वीडियो बनाने का मन करता है ना कुछ भी करने का मन करता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पता नहीं क्यों घर से कहीं दूर जाने का मन नहीं करता है। मेरे साथ ऐसा होता है या सबके साथ होता है पता नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरी मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा वीडियो बना लो, नहीं तो चली जाओगी तो मैं क्या देखूँगी। और मेरा वीडियो मेरी मम्मी बहुत प्यार से देखती हैं, तो मैंने जैसे थोड़ा बहुत मन किया तो शूट कर लिया था। बाकी ज़्यादा मैंने 2-3 दिन बिल्कुल भी कुछ नहीं रिकॉर्ड किया था। उसके पहले भी मुझे थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे टाइफाइड हो गया था, इसलिए मैं वीडियो बनाना छोड़ दी थी, क्योंकि इतना पेन वगैरह रहता था बॉडी में कि फिर भी बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का मन नहीं करता था। तो बस यहाँ पे हम भी दही चीनी खा रहे थे और खा के हम लोग निकलने वाले हैं। मम्मी का चेहरा आप लोग देख सकते हैं, मेरी मम्मी कितनी उदास बैठी हुई हैं। तो गाइस रात का सफ़र हम लोग का हो चुका, मतलब रात में हमारी ट्रेन थी। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। तो दिल्ली पहुंचने के बाद थोड़ा सा मैंने रास्ते में बना लिया था, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल हरा भरा सा पेड़ पौधा। और दिल्ली में तो ये सब चीज़ें फिर इतनी देखने को मिलती नहीं है। जब हम लोग अपने रूम में पहुँच जाएंगे तो बस अंदर अंदर रूम में ही रहना होता है। तो काफ़ी प्यारा लग रहा था यहाँ पे। तो
तो गाइस हम अपने रूम पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुंचने के बाद कमरे की जो दशा थी कि मैं आप लोग से बता नहीं सकती। मतलब 1 से 1.5 महीने बाद में पूरा आई थी और उसके बाद पूरे फर्श पे इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी, क्योंकि बगल वाली दीदी ने बताया था कि 2 दिन पहले आंधी टाइप का भी आया था, मतलब आंधी तूफान टाइप का आया था, तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह आ गया था। और मेरा तो फ्रंट में ही है, मतलब विंडो वगैरह जो है उसमें से इतनी ज़्यादा धूल वगैरह आई होंगी। फ्रिज भी मैं साफ़ करके गई थी, फिर भी मैं आई थी तो इसमें ब्लैक ब्लैक सा जैसे होता है ना दहिया टाइप की, भुकड़ी टाइप की, वैसे ही पूरे फ्रिज में हो रखी थी। तो मैंने फ्रिज को मतलब आते ही हम लोग लग गए थे कामों में। सबसे पहले तो क्या किया था, झाड़ू पोछा कर लिया था, उसके बाद यहाँ पे फ्रिज जो था उसको साफ़ सुथरा कर लिया था। बिल्कुल नहाया भी नहीं है अभी, तो बस कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। और आते ही बगल में मेरी दोस्त है मतलब रूपम, उन्होंने हम लोग को पानी वगैरह नाश्ता वगैरह करा दिया था। तो मैंने कहा कि चलो पानी पी लिया है हम लोगों ने तो थोड़ा सा काम ही कर लेते हैं। कौन खिला रहा है आइसक्रीम? और वो भी इतने आराम से बैठ के खा रहे हो, बुआ इतने आराम से खिला रही हैं। नहीं नहीं तो खा दो, मैं खा दो। लग रहा होगा कहीं बुआ खा ना जाए। उसका टमाटर खाएगा ये वाला, इसका लोग ओट खा लेना ना खा ले। टमाटर, कच्चे टमाटर जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी भाई से पहले खा लो। तो मेरा बाबू मस्ती कर रहा था, आ गया है अपनी बुआ और चाचू के पास। तो जो मेरी पड़ोसन है वो बहुत ही अच्छी मेरी दोस्त है, मतलब बहुत ही अच्छा नेचर है, हम लोग की बहुत बनती है। और बाबू भी बहुत प्यार करता है, बुआ कहता है। तो आज इतने दिन बाद बुआ भतीज एक साथ मिले थे, तो उनकी बुआ उनको आइसक्रीम खिला रही थी। और यहाँ पर माही की स्कूल की तैयारी हो रही थी, क्योंकि इतने दिन से स्कूल बंद हो रखा था। मतलब माही का स्कूल तो ओपन था, पर हम लोग गाँव में थे, इस वजह से माही स्कूल नहीं जा पा रही थी। तो यहाँ पर कोई फॉर्म सबमिट करना था, जो कि मैसेज आया था, तो बस प्रिया उसको फिल कर रही है। और गाइस आप लोगों को मिलाती हूँ, यहाँ पे माही के साथ जो बैठी है वो मेरी छोटी बहन है, यानी माही की मौसी है। तो हम आ रहे थे दिल्ली, मैंने कहा कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैं उठी और माही को स्कूल मैंने भेज दिया है। माही को स्कूल भेजने समय मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि आज पहला डे था और इतनी जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ करना था। माही को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने बस नहा लिया है, नहा के पूजा कर लिया है। और आपको मिलाते हैं गुरुजी से। हेलो दोस्तों, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो बस यहाँ पे मैं नहा के आ गई और कल मैंने बहुत सारा सफाई वगैरह किया। जैसे कि कल हम लोग आए थे और फिर ज़्यादा मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया था। घर इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि हमें गांव गए 1.5 से 2 महीने लगभग होने वाले थे। बस आते ही फ्रिज वगैरह सारी साफ़ सफाई की। उसके बाद फिर आज सुबह मैंने माही को स्कूल भेज दिया है। स्कूल में बना दिया था टिफ़िन के लिए भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। फिर सुबह जल्दी जल्दी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। बस अभी मैं नहा के पूजा करके आ रही हूँ। मैंने पूजा कर लिया है। बाल तो निकलना आया था, क्योंकि कल से बाल मतलब गंदा हो जाता है। हम लोग कहीं सफ़र करके आते हैं तो बाल वगैरह काफ़ी गंदा हो जाता है। फिर चलते हैं, जल्दी से रोटी सेक लेते हैं। लगी है बहुत रोटी को, फटाफट रोटी सेक लेते हैं। सब्जी बनाया है, दाल चावल तो बाद में बनाएंगे। उसके बाद फिर कर लेंगे थोड़ा और बहुत सेटिंग, जैसे कि घर में जो सामान वगैरह लाए हैं उनको भी सेट करना पड़ता है। मैंने कहा पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद सामान सेट करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे सब्ज़ी जो है भिंडी की बनी थी, क्योंकि माही ने मुझे कल ही बोला था कि मम्मी मुझे भिंडी की सब्ज़ी और रोटी ले जाना है टिफ़िन में। तो माही को काफ़ी पसंद है भिंडी की सब्ज़ी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर शाम को ही मैं गई थी, सब्ज़ी लेके आई थी। नीचे ही सब्ज़ी वगैरह मिल जाता है, तो रात में ही हम लोगों ने भिंडी कट करके रख दिया था, क्योंकि सुबह 5 बजे ही उठ के बनाना होता है। और भिंडी पहले उनको धुलो फिर कट करो, तो इससे अच्छा होता है ना कि भिंडी को धुल के पहले से रख देते हैं, पानी जो है उसका अच्छे से निकल जाता है, फिर आसानी से हम लोग बना लेते हैं। और मैंने सुबह ही माही को जब रोटी बनाया था तभी पूरा आटा गूँथ लिया था और अपने लोगों के लिए हमने रख दिया था, क्योंकि हम लोग नहा के ही नाश्ता करते हैं। तो मैंने पहले माही को भेज दिया था, फिर उसके बाद आके झाड़ू पोछा करके नहा के तब मैं अपने लिए यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ।
प्रिया भी उठ गई है और उसने भी चाय बना के पी लिया है। तो मैंने कहा कि चलो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। और गाइस अभी बस आए हैं घर से, तो बिल्कुल अभी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि घर से आते टाइम मतलब इतना बुरा लगता है। जब यहाँ से हम लोग को जाना होता है तब तो एक अलग ही खुशी होती है कि अब अपने गांव जाना है, अपने घर जाना है सबके पास। तो फिर बहुत खुश होते हैं कि जल्दी से हम लोग का डेट आए, जितनी डेट को घर जाना है। पर जब वहाँ से आना होता है ना, तो फिर बहुत ही मुश्किल की घड़ी होती है। मतलब मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत बुरा लगता है। वो बोलते हैं कि नौकरी करने के लिए हम लोग बाहर आते हैं, वरना सबसे ज़्यादा सुकून और शांति अपने घर पे ही मिलता है। तो बस बच्चों को भी यही प्रॉब्लम होती है, पर जब हम लोग बाहर रहते हैं तो फिर आना ही पड़ता है। और यहाँ पे गाइस हम लोग का नाश्ता तैयार हो चुका है, मैंने निकाल दिया है। सब्जी है, रोटी है और आम का अचार है, जो कि मायके से मेरी मम्मी ने भेजा था। और मैं आम भी लेके आई हूँ, तो आप लोगों को अचार बना के दिखाऊंगी। फिर गाइस यही करती हूँ वीडियो का एंड, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।